प्रजापति और आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद मुकेश सर में आपका स्वागत है। तो बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रश्न नंबर 3 जिसमें है आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इससे पहले हमने 2 प्रश्न तक आपको कराए थे। तो बेटा इसके आगे देखते हैं हम लोग आप कौन सी विधि से करना है, आपको आवाज गुणनखंड विधि से। तो बेटा देखो पहले जो कुछ आपको संख्या दे वही लिख लो, 12, 15 और 21। तो 12 के आवाज गुणनखंड आपको निकालने आते होंगे। 12 के हम लोग आवाज गुणनखंड निकालते हैं। 2 का भाग देंगे 12 में कितनी बार, 6 बार। 2 का भाग फिर से 6 में 2 3, 3 का भाग 3 में 2 1। आवाज गुणनखंड हमारे कितने आ गए 12 के, 2 गुणित 2 गुणित 3, इतना आया समझ में। इसी तरीके से हम 15 के भी निकाल सकते हैं। 15 के कितने आएंगे, 3 गुणित 5। इसी तरीके से हम लोग 21 के भी निकाल सकते हैं। 21 के आएंगे 3 गुणित 7। इतना समझ में आया सभी को। बेटा ये चीज आपको रफ में करना है, ये फेयर में नहीं करना आपको। आगे देखिए आपको निकालना क्या है, पहले आपसे पूछा क्या है एलसीएम। तो बेटा सबसे पहले हम लोग एलसीएम ही निकालेंगे। अगर आपसे पहले एचसीएफ पूछेगा तो हम एचसीएफ निकालेंगे। आपसे पूछा गया है एलसीएम, एलसीएम लिखेंगे हम लोग। कौन कौन सी संख्या का, 12, 15 और 21 का। 12, 15 और 21 का में क्या निकालना है, एलसीएम। तो बेटा 12, 15, 21 का इनमें से लासा बताओ कितना आएगा, बताओ कितना लगे। सबसे ज्यादा क्या लिखा है, 2 बार, तो लिख दो 2 गुणित 2। और इसमें 3 सभी में देखो कॉमन आ रहा है तो 1 बार 3 लिख दो। 5 एक ही में वो भी लिख दो, गुणित 7। अब इन सब का गुणा मल्टीप्लाई या गुणा कीजिए, बताओ कितना आएगा, जल्दी बताइए। देखो 7 पना 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 तिया 420। लासा आपका निकल के आ गया 420। कौन कौन सी संख्या का, 12, 15 और 21 का लासा निकल के आ गया 420। समझ में आया इतना, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, एचसीएफ। एचसीएफ कौन कौन सी संख्या का निकालना है बेटा, 12, 15 और 21 का में एचसीएफ भी निकालना है। 12, 15 और 21 का में एचसीएफ निकालना। तो हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, जो चीज कॉमन मिल रही उसी को ले लो। देखो इसमें 2 है, इसमें किसी में 2 है नहीं है तो हम 2 को नहीं लेंगे। ये वाला भी 2 नहीं है, कॉमन तीनों में क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है और सभी में 3 3 मिल रहा है। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 3। यही आपका क्या हो गया आंसर। एचसीएफ कौन सी संख्या का, 12, 15 और 21 का कितना आ गया, 3। यही आपका उत्तर। एक तो ये उत्तर आपका, एक ये लासा वाला उत्तर। लिख लो सभी लोग। आपका पिछला वाला क्वेश्चन हो गया होगा, उसी तरीके से आपको ये भी 2 क्वेश्चन करने हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपके हैं एच वर्क में और सभी लोगों को करना ही है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकता है। समझ में आया सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन, एचसीएफ। ये लिख गया सभी का क्वेश्चन, लग गई। चलो प्रश्न नंबर 4 देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 4 में आपसे कह रहा है एचसीएफ 306, एचसीएफ 306, 657 का कितना दिया है, बराबर है आपका 9 दिया है। कितना दिया है बेटा, 9 दिया है। ये 2 संख्या है, उन संख्याओं का मैं एचसीएफ दे दिया कितना, 9। आगे देखो क्वेश्चन कह रहा है एलसीएम 306, 657 ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। बेटा कर लोगे ये क्वेश्चन, आपसे बोल कह रहा है क्वेश्चन चौथा। क्वेश्चन चौथा कह रहा है एचसीएफ 306, 657 का कितना दिया है, 9।
और आपसे पूछा है एलसीएम 306, 657 बराबर क्या होगा। तो बेटा इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। ठीक है, ये आपका क्या है सूत्र आपका है पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। तो बेटा पहली संख्या देखो कितनी दी है यहाँ पे 306, तो यहाँ पे लिख दो 306 गुणित दूसरी संख्या कितनी दी है आपको 657 लिख दो बराबर एलसीएम आपको बेटा दिया नहीं है तो एलसीएम की जगह एलसीएम ही लिख दो। गुणित में एचसीएफ कितना है 9 लिख दिया मैंने। समझ में आया था ना सभी को। अब हमें निकालना क्या है एलसीएम। बेटा आपको पता होगा जो चीज गुणा में होती है वो दूसरे साइड जाते हुए भाग में पहुंच जाती है। किस में जाती है भाग में। तो हम लोग देखो 306 गुणित 657 बटे 9 बराबर क्या है एलसीएम। इसका अब 9 को काटो किस कौन सी संख्या से कटेगा 3 से कट जाएगा ना। ऊपर वाली कोई भी संख्या 1 3 से कट रही है, बताओ कट रही है। ठीक है काटो 3 त्रिका 9, 3 से काटो 306 को 3 एकम 3 0 और 3 दूनी 6। अब देखो नीचे कितना बचा है 3, ऊपर है 102 गुणित 657। अब 3 को 3 से 102 को काटिए 3 एकम 3 3 त्रिका 9 और 3 12। ऊपर कितना बच्चा 34 गुणित 657 बराबर आपका क्या चल रहा है एलसीएम। समझ में आया। अब आप लोगों को काम है 34 गुणित 657 करिए। 34 गुणित 657 करिए। 34 गुणित 657 कीजिए तो आप लोगों का आंसर आ रहा होगा 22 33 8। किस किस का आ रहा है आंसर, ये जिसका भी आ रहा है उसका उत्तर सही है। तो लिख लीजिए सभी लोग। तो बेटा आपका लास्ट क्वेश्चन लिख गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। कोई संख्या 0 पे समाप्त कैसे होती है पहले तो वो समझो। जैसे 4 है या फिर 10 ले लो 10। कोई संख्या 0 पे समाप्त जब होगी जब उसकी गुणनखंड क्या क्या हो 2 और 5 हो। कम से कम ये दोनों तो मिलने ही चाहिए। और बाकी के अगर और कोई गुणनखंड मिल रहा है 3 भी मिल रहा है तब भी वो 0 पे समाप्त होगा। कम से कम या तो 2 मिले, 2 और 5 दोनों मिलने चाहिए। क्या 2 और 5 दोनों मिलने चाहिए। अगर 1 मिल गया और यहाँ पे 5 नहीं मिला तो वो संख्या 0 पे समाप्त नहीं होगी। या फिर यहाँ पे हमें 5 मिल गया, यहाँ पे 2 नहीं मिला, 3 मिल गया और कुछ मिल गया तो वो संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। समझ में आया सभी को। तो बेटा देखो अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 6 की घात n है। 6 के हम लोग गुणनखंड करेंगे। 6 के गुणनखंड करेंगे कितने आएंगे 2 गुणित 3 और ऊपर घात कितनी चल रही n। अब देखो हमने इसके गुणनखंड कर लिए। अब हमें 2 तो मिल रहा है, 5 विद्यमान नहीं दिख रहा, 5 नहीं मिल रहा है। 6 के गुणनखंड में हमें 5 नहीं मिल रहा तो ये 0 पे समाप्त कभी नहीं हो सकती। समझ में आया नहीं आया समझ फिर से समझिए। 6 के हमने गुणनखंड किए कितने आए 2 गुणित 3 और गुणनखंड में क्या क्या आना चाहिए 2 और 5 दोनों आना चाहिए। 2 और 5 इसमें सिर्फ हमें 2 ही मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है। यहाँ पे 5 की जगह पे 3 मिल रहा है तो ये 0 पे समाप्त नहीं होगी। समझ में आया। तो अब इसको लिखेंगे किस तरीके से 2 गुणित 3 की घात n। इसमें लिखोगे आगे लैंग्वेज लिखना है 6 की घात n। संख्या 6 की घात n में संख्या 6 की घात n में 2 विद्यमान है परंतु 5 विद्यमान नहीं है। 5 विद्यमान नहीं है इसलिए 6 की घात n कभी भी 0 पर
समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। ठीक है, इतना लिख लिया। देखो बेटा, हमने क्या बताया, 5 यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो वही चीज हमने लैंग्वेज में लिख दी। क्या लिख दी? संख्या 6 की घात n में 2 विद्यमान है, 2 विद्यमान है, परंतु 5 विद्यमान नहीं है, 5 विद्यमान नहीं है। इसलिए 6 की घात n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। ठीक है, इतना लिख लिया। देखो बेटा, हमने क्या बताया, 5 यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो वही चीज हमने लैंग्वेज में लिख दी। क्या लिख दी? संख्या 6 की घात n में 2 विद्यमान है। देखो विद्यमान दिख रहा है 2, ठीक है, परंतु 5 विद्यमान नहीं दिख रहा है। इसमें कहीं पे गुणनखंड में 5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो विद्यमान नहीं है। तो इसीलिए 6 की घात n कभी भी 0 पे समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, इतना समझ में आया? चलो सभी लोग लिख लीजिए, लिखो इसको। तो बेटा इतना आपका लग गया होगा। तो बेटा आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अब लास्ट अगली क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए हैं, 6 से कराएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी फ्री में एजुकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।